तो हमारी सेक्स एडुकेशन की दूसरी क्लास यानी दूसरा एपिसोड शुरू होता है और हम लोग केट को उसके बॉयफ्रेंड सैम के साथ देख पाते हैं, जहां ये दोनों बेड पर ढिचुक ढिचुक करने के लिए अपने कपड़े उतार रहे होते हैं। आगे केट सैम को रूम की लाइट को ऑफ करने को कहती है, जिस पर सैम राजी हो जाता है और एक्साइटेड होकर बेड पर आकर अपनी जवानी की जलती हुई फुलझड़ी को बुझाने की कोशिश करता है। क्योंकि अभी अभी कमरे की लाइट बंद हुई थी, इसीलिए ये लोग अंधेरे में एक दूसरे को क्या, एक दूसरे के चीजों को भी नहीं देख पाते। यहाँ पर केट लाइट ऑफ करने को क्यों कहती है, यह इस एपिसोड की मिस्ट्री है, जो आपको कुछ देर बाद अपने आप पता चल जाएगा। क्या इसे कोई सेक्स प्रॉब्लम है या फिर कुछ और। अब सीन शिफ्ट होता है ओटिस के पास। चूंकि पिछले एपिसोड में मीव ने इसे सेक्स क्लिनिक को स्कूल में खोलने के लिए कहा था, इसलिए यहाँ पर ओटिस थोड़ा नर्वस होता हुआ अपनी माँ और इसके पेशेंट के बीच में हो रहे कन्वर्सेशन को सुन रहा होता है, ताकि ई भाई साहब अपना स्कूल के बच्चा लोगों के सेक्स प्रॉब्लम दूर करके सेक्स गुरु बन जाएं। अब स्कूल का टाइम हो चला होता है और इनके दरवाजे पर एरिक आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों स्कूल में पहुंचते हैं। जब ओटिस एरिक को लेकर स्कूल पहुंचता है तो इसके पास मीव का कॉल आता है। क्योंकि ओटिस पहले से ही सेक्स क्लिनिक को लेकर थोड़ा नर्वस था, इसीलिए यहाँ पर वह मीव के कॉल को इग्नोर कर देता है। ओटिस के द्वारा ऐसा करते देख एरिक ओटिस की टांग खिंचाई करते हुए कहता है, तुम मीव को पसंद करते हो, अगर तुम मीव के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं मिलेगी। वो तुमसे सेक्स क्लिनिक खुलवाना चाहती है, इसी बहाने तुम उसे स्कूल में प्रपोज कर देना और बेड पर ढिचुक ढिचुक की बातें करना। एरिक की बात सुनकर ओटिस थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है और स्कूल के अंदर चला जाता है, जहां इसे मीव मिलती है, जो शुरू में ओटिस के द्वारा कॉल इग्नोर करने वाली बात पर थोड़ा गुस्सा करने लगती है, लेकिन एरिक द्वारा शांत करने के बाद वह इससे कहती है, हमें एक क्लाइंट मिला है, तुम खोपचे यानी पुराने बाथरूम में आज लंच टाइम में उससे मिलना और उसकी सेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है एडम के पास, जो अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होता है। क्योंकि पिछले एपिसोड में इसकी गर्लफ्रेंड एवी ने इससे ब्रेकअप कर लिया था, इसीलिए यहाँ पर वह पेपर पर कुछ लिख कर एवी के पास फेंक रहा होता है, ताकि किसी तरह से वह अपनी गर्लफ्रेंड एवी को मना ले। लेकिन बार बार एडम के द्वारा ऐसा करने के बाद भी एवी नहीं मान रही थी और इसके भेजे गए पेपर यानी इसके फेंके गए पेपर को वह जला दे रही थी। अब लंच टाइम हो चुका होता है, जहाँ मीव ओटिस और एरिक को लेकर खोपचे में पहुंचती है। यहाँ पर ओटिस को पता चलता है इसकी पहली क्लाइंट ओलिविया है, जो क्लास के सबसे कूल लड़के अनवर की गर्लफ्रेंड है। और जब ओलिविया अनवर को ब्लो जॉब देती है तब वह उल्टी कर देती है। ओलिविया की प्रॉब्लम सुनने के बाद ओटिस इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय नर्वस होकर ब्लो जॉब का इतिहास बताते हुए इससे कहता है, पता है चमगादड़ भी ब्लो जॉब देते हैं। चमगादड़ वाली बात सुनकर ओलिविया को लगता है ओटिस इसका मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए वह यहाँ से गुस्साते हुए चली जाती है। अपने पहले क्लाइंट के रूट कर चले जाने के बाद ये तीनों स्कूल के गार्डन में मिलते हैं, जहाँ लंबे समय तक चलने वाले कन्वर्सेशन के बाद ये तीनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं, पहले तो ये लोग फ्री में क्लाइंट को सर्विस यानी सेक्स एडवाइस देंगे और जब इनके क्लाइंट इनसे सेटिस्फाई होने लगेंगे तब ये लोग चार्ज करेंगे। आगे मीव कहती है, आज रात एवी अपने घर पर पार्टी दे रही है, जहाँ पर बहुत सारे स्कूल के बच्चे आने वाले हैं। अगर हम लोग वहाँ पहुंचकर कुछ क्लाइंट की सेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। मुझे एवी ने अपनी पार्टी में बुलाया है, क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलने के लिए रेडी हो? पार्टी की बात सुनकर एरिक राजी हो जाता है और जैसे तैसे कर वह ओटिस को भी पार्टी में जाने के लिए मना लेता है। आगे ये तीनों अपने अपने घर पर पहुंचते हैं और पार्टी की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। मीव भी अपने घर पर होती है, जहां पर इसकी मकान मालकिन इससे किराया मांगने आती है। मीव अपनी मकान मालकिन से बात कर रही होती है कि तभी इसकी तबीयत खराब होने लगती है और वह उल्टी करना शुरू कर देती है। मीव को इस कदर उल्टी करते देख मकान मालकिन झल्लाते हुए कहती है, मुझे लगता है लड़की तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। अपने मकान मालकिन की बात सुनकर मीव दुकान से प्रेगनेंसी चेकअप किट खरीदती है और एमी के घर के लिए निकलने लगती है, जहां पार्टी होने वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ ओटिस और एरिक भी समय से पहले एमी के घर के पास पहुंच जाते हैं। समय से पहले यहां पर पहुंच जाने की वजह से यहां पर ये दोनों मस्ती करना शुरू कर देते हैं, जिसके दौरान एरिक जमीन पर गिर जाता है और इसकी पैंट गंदी हो जाती है। यहीं पर कुछ क्षण बाद मीव पहुंचती है, जो इन दोनों को लेकर एमी के घर के अंदर पार्टी में पहुंचती है। पार्टी में पहुंचते ही ये तीनों मिलकर क्लाइंट खोजना शुरू कर देते हैं। शुरू में ये तीनों मिलकर अलग अलग लोगों से सेक्स क्लिनिक के बारे में डिस्कस करते हैं।
पर कोई भी इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। पार्टी में अपने क्लिनिक के बारे में सबको बताने के क्रम में इन्हें पता चलता है एमी की पार्टी में हेड बॉय जैक्सन, क्लास का सबसे कूल लड़का अनवर और सैम केट भी आए हुए हैं। चूंकि सारे लोगों ने इन्हें इग्नोर किया था, इसलिए एक तरफ ओटिस पार्टी से दूर एक कमरे में चला जाता है तो दूसरी तरफ मीव वॉशरूम में जाकर प्रेगनेंसी टूल किट को यूज करती है, जहां इसे पता चलता है जैक्सन के साथ जवानी के मजे लेने के क्रम में ये बेचारी प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस बात को जानकर मीव को 440 वोल्ट का झटका लगता है और वह खुद को संभालती हुई जैक्सन के पास पहुंचती है, जिसके बाद वह इसे लेकर दूसरे कमरे में पहुंचती है और इसके साथ जबरदस्त वाली पलंग तोड़ पेलम पिलाई करती है। वहीं दूसरी तरफ ओटिस कमरे में खुद को इस काम के लिए कोस रहा होता है कि तभी इसकी मुलाकात केट से होती है। यहाँ पर केट निराश होकर अपने बॉयफ्रेंड सैम के बारे में इससे बताती हुई कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड सैम मेरे साथ नंगा होकर लाइट बुझाकर क्लोज होना चाहता है। मुझे लाइट में सेक्स करना अच्छा नहीं लगता और इसी बात को लेकर मेरा उससे झगड़ा हो गया है और मैंने उसकी एक हाथ भी तोड़ डाली है। केट वही लड़की थी फ्रेंड्स जिसे आपने एपिसोड के शुरुआत में देखा था। यहाँ पर केट ये सब बोल रही होती है कि तभी सैम अपने टूटे हुए हाथ और अपने मुरझाए हुए औजार को लेकर यहाँ पर आ जाता है। चूंकि केट ने सैम की हाथ तोड़ी थी, इसीलिए ये दोनों वापस से लड़ना शुरू कर देते हैं। इन दोनों को ऐसा करते देख ओटिस इन दोनों को शांत करता है और बारी बारी से इन दोनों की प्रॉब्लम सुनता है और इन दोनों की प्रॉब्लम को डील करता हुआ कहता है, सैम तुम बताओ तुम्हें केट के अंदर क्या अच्छा लगता है। जिस पर सैम बड़ी प्यार से कहता है, मुझे ये काफी अच्छी लगती है, मैं अभी भी इसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे कभी कभी ये विश्वास नहीं हो पाता कि मैं अपने सपनों की रानी के साथ हूँ और इसे डेट कर रहा हूँ। मुझे केट के अंदर सारा कुछ अच्छा लगता है, बस इसके लड़ाई झगड़े वाले बातों को छोड़कर। आगे ओटिस केट से पूछता है, तुम बताओ तुम्हारे अंदर तुम्हें क्या अच्छा लगता है। जिस पर केट इधर उधर की बातें करती है पर ज्यादा कुछ नहीं बता पाती। आगे सैम केट की इस क्वेश्चन में हेल्प करता हुआ कहता है, बोलो ना तुम्हारे बाल सबसे अलग हैं जो तुम्हें हमेशा से पसंद रहे हैं। सैम के इस जवाब को सुनकर ओटिस केट से कहता है, पता है केट, ये सब तुम्हारा बस एक वहम है। तुम्हारे बारे में सैम को हर चीजें या तो तुमसे ज्यादा याद है या फिर ये तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानता है। सैम तुम्हारे अंदर की हर चीज को प्यार करता है, नहीं तो आज भी वह अपने टूटे हुए हाथ के साथ तुम्हारे पास नहीं होता। बस सैम तुम्हें बिना कपड़ों के देखकर तुम्हें दिल से प्यार करना चाहता है, जो किसी रिलेशन के हिसाब से बिल्कुल भी गलत नहीं है। शायद तुम्हें डर है कि तुम्हारी बॉडी फिगर अच्छी नहीं है और तुम बेढप दिखती हो, पर तुम जैसी भी दिखोगी सैम तुम्हें प्यार करेगा। ओटिस की बात सुनकर केट को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद केट सैम को किस करती है और ओटिस के कमरे से चले जाने के बाद ऑन लाइट में ही केट सैम के साथ फिजिकली इंटीमेट होती है। चूंकि पार्टी ओटिस को बोर कर रही थी, इसीलिए सैम केट के पास से निकलकर पार्टी में जाने के बजाय दूसरे कमरे में पहुंचता है, जहां मीव और जैक्सन प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इन दोनों को ऐसा करते देख ओटिस शर्मा जाता है और भागते हुए गार्डन में पहुंचता है। क्योंकि एमी ने अपने घर पर पार्टी रखी थी और एडम को इग्नोर करते हुए इसे पार्टी में नहीं बुलाया था, इसीलिए एडम जबरदस्ती गेट को क्रॉस करता हुआ गार्डन में पहुंचता है, जहां बाकी के सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं। एडम को अपनी तरफ आते देख ये सारे पार्टी करने वाले घर के अंदर चले जाते हैं। एमी के घर के अंदर एरी को अनवर दिखाई पड़ता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड ओलिविया के साथ होता है। क्योंकि ओलिविया को अनवर की बांसुरी बजाने यानी ब्लोज ऑफ देने में उल्टी आती थी, इसीलिए यहाँ पर एरिक के केला उठाता है और ओलिविया को ब्लोज ऑफ देना सिखाता है। एरिक के द्वारा केले को उठाकर ब्लोज ऑफ देने वाली बात अनवर को फनी लगती है और वह अपने फोन से इसकी ये करतूत रिकॉर्ड करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एडम जैसे तैसे कर खिड़कियों से एमी के घर के अंदर घुसता है, जिसे एक तरफ एरिक और ओलिविया दिखाई पड़ते हैं जो केले को ब्लोज ऑफ दे रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ इसे एमी दिखाई पड़ती है जो स्कूल के किसी दूसरे लड़के को किस कर रही होती है। ओलिविया के द्वारा केले को ब्लोज ऑफ देने के क्रम में केला टूटकर ओलिविया की गर्दन में अटक जाता है और बेचारी ओलिविया इस बार फिर से उल्टी कर देती है। ओलिविया को उल्टी करते देख एरिक और पार्टी के दूसरी लड़कियां भी उल्टी करना शुरू कर देती है। जानते हो बचवा, कोरोना से ज्यादा खतरनाक था इसका उल्टी। कोरोना तो 14 दिन में असर दिखाता है, ये बस 2 सेकंड में काम खलास। खैर, अभी भी एमी दूसरे लड़के को किस कर रही होती है। एमी को ऐसा करते देख एडम को गुस्सा आता है और वह गुस्साते हुए एमी के पास वाले लड़के को पीटना शुरू कर देता है।
पार्टी में उल्टी और एडम के द्वारा एमी के नए बॉयफ्रेंड की पिटाई करने से एमी की पार्टी खराब हो जाती है और सभी अपने घर पर जाने लगते हैं। चूंकि यहाँ पर पार्टी में मीव, एरिक और ओटिस ने केवल एक ही कपल को फ्री एडवाइस दी थी, इसीलिए ये लोग निराश होकर घर जाने लगते हैं, जहाँ ये सारे मिलकर स्कूल में सेक्स क्लिनिक वाले आइडिया को यहीं पर ड्रॉप करने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन जब एरिक और ओटिस अपने क्लास में आ रहे होते हैं तो स्कूल के सारे लड़कों के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर सारे बच्चे एरिक का मजाक उड़ाने लगते हैं। जब एरिक अपना मोबाइल निकाल कर देखता है तो उसमें बीते रात केले की बांसुरी बजाने वाली एक वीडियो होती है। इस वीडियो को देखकर एरिक को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है, जिसके बाद ओटिस एरिक को लेकर असेंबली में पहुंचता है। असेंबली में बैठे ओटिस और एरिक वायरल वीडियो के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी इनके पास कोई मरोड़ा हुआ कागज फेंकता है। जब ये दोनों कागज खोलकर देखते हैं तो इस पर थैंक यू लिखा हुआ होता है, जिसे सैम और केट ने इनके पास फेंका हुआ होता है और ये दोनों इन्हें बेस्ट ऑफ लक बोल रहे होते हैं। आगे ओटिस को अनवर मिलता है, जो बहुत ज्यादा नर्वस होकर अपनी सेक्स प्रॉब्लम इससे डिस्कस करता हुआ इसे कुछ पैसे देने के लिए भी रेडी होता है। आगे ओटिस को क्लास के कई और लड़के मिलते हैं जो अपनी सेक्स प्रॉब्लम इससे डिस्कस कर सॉल्यूशन मांगने लगते हैं। दरअसल फ्रेंड्स, ओटिस के द्वारा केट सैम को दी गई एडवाइस से ये दोनों यानी केट और सैम काफी खुश होते हैं और ओटिस के सॉल्यूशन के बारे में पूरे स्कूल को बता देते हैं, जिससे स्कूल के पूरे लड़के अपनी सेक्स प्रॉब्लम इससे डिस्कस करने लगते हैं। स्कूल के लड़कों के द्वारा उनकी सेक्स प्रॉब्लम को डिस्कस करते देख ओटिस एरिक को लेकर मीव के पास पहुंचता है, जहाँ ये लोग फिर से सेक्स क्लिनिक को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आगे हमें ओलिविया को दिखाया जाता है, जो मीव को कुछ पैसे देती है और ओटिस के पास आकर अपनी ब्लोज ऑफ वाली सेक्स प्रॉब्लम को डिस्कस करती है। सारी बात सुनने के बाद ओटिस ओलिविया को उसका सॉल्यूशन बताता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की आगे की कहानी इसके तीसरे एपिसोड में दिखाई गई है, जिसमें ओटिस अपने टीचर को सेक्स एडवाइस देता है। खैर, ओटिस अपने टीचर की सेक्स प्रॉब्लम को कैसे डील करता है, यही तो आगे आने वाले एपिसोड की मिस्ट्री है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप आगे के एपिसोड को देखना चाहते हो तो कमेंट में नाइस लिख देना। फ्रेंड्स, आपको एक बात बतानी है, मेरा गला आजकल बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है यार, इस वीडियो को दूसरे लोगों के पास शेयर कर देना। अभी थोड़ी वीडियो लेट से आएगी जब तक मेरा गला ठीक नहीं हो जाता। खैर, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बता देना। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्दी से जल्दी आए और मेरे गले को ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। सो यार, बस ये वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।